आज श्री जीव गोस्वामी जी और जगदीश पंडित प्रभु जी का तिरुभाव है। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जैव धर्म को। परंतु जब कोई वैष्णव आविर्भाव तिरुभाव आता है तो उसे भी हमें श्रवण करना चाहिए। जगदीश पंडित जी के बारे में लिखा है, श्री जगदीश पंडित है जगत पावन, कृष्ण प्रेमामृत वर्षे जेन वर्षाघन। जगदीश पंडित प्रभु के कारण जगत पवित्र हुआ। क्यों? क्योंकि जगदीश पंडित प्रभु जब आए, उनके आने से भगवान जगन्नाथपुरी से बंगाल में आए। इसके कारण से कि जिनके प्रेम में आकर्षित होके कृष्ण भी पूरी धाम को प्रकाशित करने के लिए बंगाल में जगदीश पंडित प्रभु के साथ में आए। जगदीश भट्ट ने पूर्व प्रदेश के गुवाहाटी अंचल में जन्म ग्रहण किया था। जगदीश पंडित जी का नाम जगदीश भट्ट था। गुवाहाटी अंचल में इन्होंने जन्म ग्रहण किया। उनके पिता का नाम कमलाक्ष भट्ट गदाधर वंदे घाटा में भट्ट नारायण की संतान थे। जगदीश के पिता और माता दोनों ही परम विष्णु भक्त थे। माता पिता के प्रकट होने पर जगदीश पंडित ने गंगा तट पर अपना निवास बनाया। उनकी पत्नी का नाम दुखनी देवी था। जगदीश पंडित के छोटे भाई थे महेश पंडित, जो कि अपने बड़े भाई का ही अनुगत करते थे। वो भी गंगा तट पर आ गए। वे लोग गंगा तट पर श्री जगन्नाथ मिश्र के वासस्थान के निकट रहने लगे। श्री गौसुंदर के ने हरिनाम प्रचार करने के लिए जगदीश पंडित को नीलाचल जाने का आदेश दिया। अच्छा, जगदीश पंडित ने प्रभु के आदेश से नीलाचल में नाम प्रचार के समय श्री जगन्नाथ देव के निकट प्रार्थना करने के फलस्वरूप से जगन्नाथ देव की मूर्ति प्राप्त की। आधुनिक चाकदा थाना के अंतर्गत गंगा तट पर यशड़ा, यहाँ पे लिखा जशोड़ा ग्राम में विग्रह उन्होंने प्रतिष्ठित किए। ऐसी प्रसिद्धि है कि जगन्नाथ पंडित पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ मूर्ति को एक बैंगी में लेकर यशोड़ा आए थे। आज भी यशोड़ा से आए थे एक बहंगी भक्तों को ये कहकर दिखलाते कि ये बहंगी जगदीश पंडित द्वारा लाई गई विग्रहों की बहंगी है।
श्री श्री गौर सुंदर और नित्यानंद प्रभु बीच बीच में यशोड़ा गांव में आया करते थे, संकीर्तन महोत्सव करवाते थे। जगन्नाथ श्री जगदीश पंडित के पुत्र का नाम रामभद्र गोस्वामी था। अच्छा, यशोड़ा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, राधा वल्लभ जी गोपाल की मूर्तियाँ यहाँ प्रसिद्ध हैं। गौर गोपाल की मूर्ति श्रीमती दुखनी माता जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई है। ये गौर गोपाल की मूर्ति पीले रंग की है। महाप्रभु जगदीश पंडित के घर कुछ दिन रहने, महोत्सव करने के बाद नीलाचल को जाते हुए उद्युत हुए दुखनी देवी बड़ी दुखित हुई और विरह में कातर होकर महाप्रभु से रहने के लिए कहा। तब महाप्रभु ने कहा, मैं विग्रह रूप से तो आपके घर में ही नहीं हूँ। उसी समय गोपाल मूर्ति पूजित हो रही है। जगदीश पंडित जी के बारे में लिखा है कि वो अपने पिताजी माताजी के देहांत के बाद में यहाँ गंगा जी के तट पे आ गए थे, यशोड़ा में। वहाँ आके रहने लगे और महाप्रभु जी ने एक दिन बाल्यावस्था में, बाल लीला में उनके घर गए। कैसे गए? बहुत छोटे महाप्रभु, और जगदीश पंडित के घर में भोग बना है जगन्नाथ जी को, भगवान को बहुत भोग बना है। गोपाल जी की पूजा होती थी उनके घर में। एकादशी के दिन भी गोपाल जी को भोग लगता था। तो एकादशी में तो अन्न वगैरह खाते नहीं, लेकिन आज जो है निमाई गौर सुंदर बहुत ज़्यादा जिद कर रहे हैं कि मेरे को तो भोजन चाहिए। ठीक है, बनने दो, बना देते हैं ना, मेरे को अभी चाहिए। छोटे से बालक जिद करता है तो भगवान भी एक बार सोचता है कि मैंने बालक क्यों बनाया। मजबूर कर देते हैं। तो यहाँ पे गौर सुंदर को बोलते हैं, आज कहाँ पे अन्न बना है, कहाँ तू उसको भात ही चाहिए खाने को। पहले तो कीर्तन करने से चुप हो जाता, आज कीर्तन करने से क्यों नहीं चुप हो रहा है? अभी जो है आप जगदीश पंडित, हिरण्य पंडित में भगवान के लिए, उनके घर में बहुत से भगवान के लिए उपहार बनाए, वहां पे से मेरे को खाना है। अरे जगदीश पंडित, हिरण्य पंडित इतना दूर हैं, उनके घर में क्या बना तुझे क्या मालूम? जाओ देखो। तो जाकर देखा, हाँ बहुत कुछ बना है। अब क्या करें? जगन्नाथ मिश्र ने आकर के बोला कि ऐसा है मित्र, मेरा बच्चा जो है बड़ी जिद कर रहा है खाने की। कहते हैं हाँ, उसने बोला ये चीजें बनी है, मेरे को वहां से ला के दो। ओ, तो उनके मन में आया कि ये तो बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये बालक तो विशेष है, जिसे सब कुछ ज्ञान है। निश्चित रूप से गोपाल जी बच्चे के भीतर आए हैं। ये नहीं है कि भगवान है, गोपाल जी बच्चे के रूप में प्रवेश करके हमारा भोजन करना चाहते हैं। दुई विप्र बोले, बाप खाओ उपहार, सकल कृष्णेर सार्थ है लो हमार। कहते दोनों ब्राह्मण, खाओ खाओ बेटा खाओ, आज मेरा जो भगवान को भोग लगाना था पूर्ण हो गया, सार्थक हो गया। अनेक शिशु मंडली विहित मंडल अंतर स्थितम स्फुरन नव घन प्रभ शिखरी शिखी सिंह खंड चूड़ोज्ज्वलम मुदाशन दति सुंदरम प्रकटतम सचिसुनुन्वा हिरण्य जगदीशयोर्नयना वर्त्मवे भेजे बपु गौरंग चंपू। उसमें लिखा है, नूतन मेघ के तुल्य कांति से उद्भासित मयूर पुच्छ के चूड़ा भाग को अत्यंत उज्जवल करने के लिए अनेक शिशु मंडल के बिंदु विराजमान होकर भगवान सचिनंद ने प्रकट होकर
श्री जगदीश पंडित को दर्शन दिए। यहाँ पर एक बात विशेष है, जगदीश पंडित प्रभु की जो पत्नी है वो गोपाल जी की, गौर गोपाल का उन्होंने स्वरूप बनाया। गौर सुंदर का एक इतना प्रेम था, गौर सुंदर का एक रूप बनाया, मूर्ति बनाई, मिट्टी की, लकड़ी और मिट्टी की मूर्ति बनाई। तो महाप्रभु जब जाने लगे, बहुत दिन तक रहे उनके घर में, जब जाने लगे तो वो रोने लगी, तुम चले जाओगे, मैं कैसे जिंदा रहूंगी। कहते अरे मैं तो विग्रह के रूप में हुई हूं तुम्हारे घर में। कहते विग्रह के रूप में हो? हाँ, वो तो मैं ही तो हूं, उनकी सेवा करने से मैं खाऊंगा। तो ऐसी घटना है कि वो कहती है अच्छा ठीक है, विग्रह चले जाए, तुम रह जाओ। तो विग्रह जो है वो महाप्रभु होके चले गए और महाप्रभु विग्रह होके रह गए, ऐसा सुना जाता है। गुरु जी से भी ऐसा सुना। वहां पे एक गौर गोपाल हैं, वो गरम गरम खिचड़ी हाथ पे रख दी थी तो हाथ जल गया था भगवान का, तो हाथ ऐसे ही है अभी भी जला हुआ था। जगदीश पंडित जी की बड़ी लीला है, इसमें लिखा नहीं है ज्यादा कुछ। तो एक बार वहीं पे जगदीश पंडित के वहीं पे कदम के पेड़ से आम तोड़ तोड़ के खिलाए भक्तों को। भगवान को आवेश आ गया, गौर सुंदर को नृत्य कीर्तन करते हुए। कदम का जो पेड़ है, कदम का पेड़ था। भक्तों को भूख लगी है, क्या खिलाएंगे, जाओ एक आम तोड़ो। कहाँ आम है? कदम के फूल लगे बड़े बड़े, वही तो आम। जाके इतना बड़ा बड़ा आम है, एक एक भक्त खा रहा है, पेट भर्ती हो रहा है ऐसे। तो आज जगदीश पंडित प्रभु का तिरोभाव है और जीव गोस्वामी जी का भी आज तिरोभाव है। तो बोल जगदीश पंडित प्रभु की जय। तदीय तिरोभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। और जीव गोस्वामी जी के बारे में, हाँ चाकरा। हमारे गुरु महाराज जी, जो दादा गुरु महाराज जी, उनको स्वप्नादेश दिया जगन्नाथ जी ने। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मिलेगा, कहाँ मिलेंगे? तो वहां पे एक पाचू पंडित ऐसे बोल करके पाचू दादा बोले। मैं भी दर्शन किया उनका। वो गुरुजी से बहुत बड़े थे उम्र में, मतलब परम गुरु जी के बराबर की उम्र के रहे होंगे। जब मैंने दर्शन किया था उनकी उम्र थी लगभग 100 साल के पास में। आज से 30-40 साल पहले, 30 साल पहले, कम से कम 25-30 साल पहले। तो पाचू ठाकुर बोलते थे। उनको भी भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिया कि अभी ऐसे ऐसे महापुरुष आएंगे, उनको तुम मेरी सेवा दे देना। लेकिन महेश पंडित प्रभु के जो परिवार के लोग थे, जगदीश पंडित के परिवार के लोग, उनकी इच्छा नहीं थी देने की। जितनी जमीन थी जगन्नाथ जी के नाम से, वो सारी बेच बेच के खा के खत्म कर दी, कुछ नहीं बचा। अंत में जो लोग थे, अभी भी हैं उनके परिवार के सदस्य, कुछ बचा नहीं। थोड़ी सी जगह बची, उसको भी अभी बेच के खाएंगे। जगन्नाथ जी की सेवा पूजा हो ही नहीं रही थी ढंग से। तो परम गुरु जी को स्वप्न हुआ, परम गुरु जी गए वहां, जा करके उन्होंने जा करके वहां पर जब मिले कि वे ऐसे ऐसे हम लोग ये चाहते हैं, ये मंदिर की सेवा आप हमें प्रदान करें,
तो वो जो महेश पंडित जी के घर के सदस्य थे वो कहते कैसे दे देंगे, हम चला नहीं सकते, इसका मतलब आपको दे देंगे। तो उन्होंने ठीक है आपकी जैसी इच्छा, हमको तो ऐसे ही भगवान ने बोला कि असुविधा है। तो वो लोग पांचू दादा को, ये पांचू ठाकुर को बहुत मानते थे सब लोग कि वो सबसे वृद्ध है, अगर उनके पास जाने से वो सबके बारे में बता देते हैं। वो क्या बोलते हैं, जब उनके पास गए उनको मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे महात्मा हैं, बस वो रोने लग गए कि जगन्नाथ जी ने पहले ही मेरे को स्वप्न दे के बोल दिया। रोने लगे जोर जोर से कि पहले ही स्वप्न दे के बोल दिया, इसलिए दंडवत प्रणाम किया। जय हो, जय माता दी। तो बस उन्होंने पूजा की, सब कुछ किया और परम गुरु जी ने सेवा स्वीकार की। और फिर जो सेवा की परम गुरु जी ने, जैसी भी करनी थी व्यवस्थाएं की। वहाँ बड़ी सी और घटनाएं हैं, ये लोग वहाँ रहते, इन लोगों को ज़्यादा मालूम। एक प्रेत रहता था वहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे, ब्रह्म दैत्य। ब्राह्मण मरे तो ना भूत नहीं होता, फिर प्रेत ही होता है। ब्रह्म दैत्य, ब्रह्म राक्षस, वो तरह तरह के रूप बना के आते हैं। तो वहाँ शायद भाई खानश महाराज जी वहाँ गए थे, तो उन्होंने उसका उद्धार किया। मैं भी वहाँ पे गया था, तो कुछ ऐसा था नहीं, रहा मैं भी बड़े दिनों तक। लेकिन हाँ, उसके बाहर इलाके के इधर उधर घूमने से, वो उस बातें याद करने से फिर ऐसे डर तो लगता ही है। कोई बंदा याद करे कि हाँ भी यहाँ पे ऐसे ऐसे था, और फिर अंधेरे में निकले तो उसको छाया से भी डर लगता है। अन्यथा वहाँ ऐसा कुछ, जगन्नाथ जी के मंदिर में भी प्रेत कैसे रह सकते हैं, प्रश्न हो सकता है। जो भजन साधन करता है परंतु अपराध ज्यादा करता है, भजन साधन का प्रभाव अलग है, अपराध का अलग है, उसको फिर यही कुछ होना पड़ता है, महाक्लेश। इसलिए सावधानी से भजन करना चाहिए। सावधानी से भजन करने से ही हमारा जीवन सफल होगा। श्री जीव गोस्वामी जी के बारे में क्या लिखते हैं। श्री सनातन, श्री रूप और अनुपम, ये महान ऐश्वर्य से संपन्न परिवार में एकमात्र पुत्र हुए जीव। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अनुपम, इन तीनों में बड़ा ऐश्वर्य था। एक ही बेटा हुआ जीव। उस शिशु के पालन पोषण में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। शिशु गौर अंग, गौर कांति से था। बड़ी बड़ी आंखें, दृष्टि बहुत सुंदर थी। प्रत्येक अंग की सुंदरता बहुत ही थी, लावण्य की कांति थी अंग में। जिस दिन रामकेली में गौर सुंदर का शुभ आगमन हुआ, तभी शिशु ने अपने इष्ट देव के दर्शनों का सौभाग्य मिला। और शिशु को अपने चरण को ही धूलि प्रदान करके महाप्रभु ने उनको भविष्य का गौड़ीय संप्रदाय का आचार्य ही नियुक्त कर दिया। मतलब बच्चा हुआ छोटा चाहिए, लेकिन चरणों की धूल दी तो सभी को यही हुआ कि भाई ये भविष्य का महाआचार्य होंगे।
बाल्यकाल में ही दोनों ताऊ रूप सनातन, इन दोनों के जो वार्तालाप हुआ करते थे, जो लीला थी, मतलब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो आपस में प्रेमालाप, वार्तालाप और जो महाप्रभु जी की चिंतन करते थे, बाल्यकाल में अचानक से वो स्फूर्ति हो जाता था बच्चे को, जब चले गए वो लोग। और उसी समय जो है वो गौर की प्रेममयी कथाओं को याद करते, धैर्य से उनको श्रवण करना चाहते, याद करना चाहते, लेकिन धैर्य नहीं कर पाते थे, मूर्छित होकर गिर जाते थे। इनको बचपन में ही खेल कूद में जो रुचि थी वो कृष्ण बलराम के ही खेल में रुचि थी। उन्हीं के विग्रह बनाएंगे, मेरे दाऊ जी आ रहे हैं, देखो अभी ओई अघासुर, ऐसे बच्चों का खेल। लेकिन उस खेल में भी भगवान की ही लीला को खेलते थे, जैसे गुरु महाराज जी का भी ऐसा ही सुना जाता है। छोटे समय में ही, बिल्कुल बचपन में ही उन्होंने व्याकरण, काव्य, अलंकार आदि शास्त्रों में विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया था। असामान्य बुद्धिमत्ता को देखकर अध्यापक वृंद कहा करते थे, सामान्यतः ऐसा मेधावी शिशु मनुष्य में नहीं दिखता है। यह शिशु समय आने पर महापुरुष बनेगा। श्रीजीव बाल्य अवस्था में ही गौर नित्यानंद की बातों पर विचार करते थे, उन लोगों की जो वार्तालाप थे उन पे विचार करते थे। श्रीजीव मने हैला महा चमत्कार, अनिमिषे नेत्र शोभा देखे दुहा। जीव गोस्वामी के मन में महान चमत्कार हुआ। उन्होंने आओ पलक झपकाए बिना दोनों की शोभा देखी। किनकी? राम और कृष्ण। राम मतलब बलराम ने, और कृष्ण की दर्शन किया बिना पलक झपके। क्या देखा कि वही गौर और नित्यानंद रूप से नृत्य कर रहे हैं। जब सपना टूटा तो क्या देखते हैं, जो गौर सुंदर ने और नित्यानंद ने सपने में अपने चरणों की धूली दी थी, वो धूली उनके शरीर पे। श्रीजीव इतने समय तक यही समझा हुआ था कि उनके दोनों ताऊ पिताजी वृंदावन में थे। जब उनको पता चला कि उनके पिता ने गंगा तट पर प्राण त्याग दिया है, तब वे दुख से अधीर हो उठे। उनके दोनों नेत्रों से आंसू बहने लगे, बहुत ही विशेष रूप से। आत्मीय स्वजन अनेक तरह से उन्हें सांत्वना देते थे, परंतु उनका मन शांत नहीं हो रहा था। उनकी दुनिया पूरी तरह से दुख भरी हो गई। श्री जीव की ऐसी हालत देख आत्मीयजन कहने लगे, नवदीप जाकर नित्यानंद के चरणों का दर्शन करके ही हो सकता है कि उन्हें शांति मिले। अतः जीव वहीं गए। तब श्री जीव ने नवदीप जाना सुनिश्चित किया। उस प्रांत के यात्रियों के साथ एक नौकर को लेकर उन्होंने यात्रा आरंभ की। नित्यानंद जी के साथ में नवदीप जी, श्रीजीव गोस्वामी ने नवदीप धाम परिक्रमा की और एक एक स्थान को नित्यानंद प्रभु जी ने उन्हें बतलाया। यहां तक कि जीव गोस्वामी श्री सची माता जी के भी घर में गए। माता सची को
देखकर श्री जीव का हृदय एकदम शांत शीतल हो गया। श्री जीव ने भूपतित होकर धरती पे गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जीव ने देखा कि घर के बरामदे पर अति वृद्धा सची माता बैठी हुई है। उनके शरीर सफेद वस्त्रों से आच्छादित था और उन्होंने ऊपर रेशमी चादर ओढ़ी हुई थी। उनके शुभ्र वस्त्रों के साथ उनके बालों का साम्य था। सफेद ही बाल सफेद ही वस्त्र, दोनों एक जैसे लग रहे थे। श्री सची माता का शरीर बुढ़ापे के कारण कांप रहा था। ये ठीक था कि उनका शरीर अत्यधिक क्षीण और जीर्ण था, फिर भी उनके अंगों की दिव्य तेज से घर मानो प्रकाशित हो रहा था। श्री गौर सुंदर की चिंता में आत्मविस्मृत होकर आंखें मूंद कर जननी बैठी हुई थी। भगवत जननी श्री नित्यानंद प्रभु के आगमन के विषय में जान गई। बस तभी सिर पर आंचल डालकर सेवक ईशान से बोली, ईशान श्रीपाद आए हैं, उनके चरणों को धो दो। श्री ईशान ने नित्यानंद प्रभु के चरणों को धुलवा दिया। भगवत जननी को नमस्कार कर नित्यानंद प्रभु बैठ गए। श्री नित्यानंद प्रभु ने जब सची माता को श्री जीव का परिचय दिया, तब सची माता ने श्री जीव के सर पर हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद दिया। कृपा करी सची देवी कैलय आशीर्वाद। और उस आशीर्वाद को प्राप्त करके श्री जीव आनंद सागर में तैरने लगे और दोनों ने दोपहर का माता के कहने पे भोजन प्रसादी वहां पे किया। खाओ वांछा नित्यानंद जननी स्थाने, ए आमी गौर चंद्र भुंजानो गोपने। बेटा नित्यानंद, तुम माता के पास भोजन करो। ये तो मैं गौर चंद्र को ही गुप्त रूप से भोजन करवा रही हूं। इस प्रकार से नित्यानंद को खिलाते हुए माँ सची के अंदर भाव है कि मैं उसी को खिला रहे हूं, तुझे खिला रहे हूं तो वही खा रहा है। कुछ दिनों तक जीव नित्यानंद प्रभु के पास में रुके और विविध लीला स्थानों का दर्शन किया। काशी में काशी से श्रीजीव गोस्वामी ने जब वृंदावन आगमन किया और रूप एवं सनातन गोस्वामी के चरणों का दर्शन किया, श्रीजीव को देखकर रूप सनातन अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब उन्होंने जीव से समस्त समाचार जानना चाहा तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। श्री रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को अपने निकट रखकर उन्हें भागवत पढ़ाने लगे। मंत्र दीक्षा देकर उन्होंने श्री राधा दामोदर की सेवा में नियुक्त किया। श्री जीव शीघ्र ही भगवत सिद्धांतों में परम पारदर्शी हो गए। श्री रूप ने उन्होंने श्री भक्ति रसामृत सिंधु का संशोधन करने का दायित्व अच्छा। श्री जीव ने उस ग्रंथ का संशोधन करते दुर्गम संगमनी नामक टीका लिखी। श्री सनातन गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर वैष्णव तोषणी नाम से एक टीका लिखी। उस ग्रंथ का संशोधन भी जीव गोस्वामी ने किया। सनातन की आज्ञा से 1500 शकाब्द में श्री जीव ने उस उक्त ग्रंथ का एक संक्षिप्त संग्रह लिखा जिसका नाम था लघु वैष्णव तोषणी। इसके अतिरिक्त जीव गोस्वामी ने ग्रंथों का रूप सनातन, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, कृष्णदास, काशीश्वर, मधु पंडित और जीव गोस्वामी आदि अलौकिक काव्य जिन्होंने विद्वानों को मंत्र मुग्ध बना रखा है। ब्रजमंडल में एक स्वर्णिम युग चालू हुआ इन लोगों के, इन महापुरुषों के आने से। श्री जीव गोस्वामी नियमित रूप से श्री रूप और सनातन जी के स्नान के लिए पानी लाते थे, उनके सिर पर तेल लगाते थे, आश्रम की साफ सफाई करते थे, श्री विग्रह की पूजा अर्चन, भोग पकाना, ग्रंथ आदि संशोधन सब कार्य करते थे। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री गौर सुंदर जी के साथी थे।
श्री रूप और सनातन उनको गुरु के समान ही सम्मान करते थे। वे भी श्री रूप और सनातन को अत्यधिक स्नेह करते थे, बार बार उनको देखने के लिए आते थे। एक दिन बल्लभाचार्य श्री रूप गोस्वामी के पास आए तो श्री रूप गोस्वामी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। आसन पर बिठाकर अपनी रचना भक्ति रसामृत सिंधु के मंगलाचरण श्लोक को उनके हाथों में थमाया। उसे पढ़कर श्लोक सुंदर है किंतु इसमें त्रुटि है, मैं संशोधन कर दूंगा। इसके पश्चात भगवत तत्व के संबंध में अनेक विचार विमर्श करके वे चले गए। श्री रूप ने अत्यधिक दीनता के साथ उन्हें फिर आने के लिए कहा। वे गर्मी का मौसम था। श्री जीव रूप जी के पीछे खड़े पंखा झलते हुए सारी आलोचना सुन रहे थे। श्री जीव समझ गए कि बल्लभाचार्य श्री रूप के मंगलाचरण श्लोक का क्या संशोधन करेंगे। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, किंतु बाद में जमुना घाट पर जल लेने के उद्देश्य से आकर बल्लभाचार्य से उक्त विषय में पूछा। तब आचार्य ने त्रुटि बताई। उन्होंने उसका खंडन किया। ये सुनकर बल्लभाचार्य अत्यधिक प्रसन्न हुए। सुनी भट्ट प्रशंसा कोरिलत सर्वमते। ये सुनकर उनके द्वारा व्याख्या को सुनकर बड़ी प्रशंसा की। दूसरे दिन बल्लभाचार्य ने श्री रूप गोस्वामी के साथ विविध भगवत प्रसंगों की आलोचना करके जीव गोस्वामी का परिचय पूछा। उनके शास्त्र गंभीर समझ की प्रशंसा की। श्री रूप गोस्वामी ने अपने भतीजे के रूप में जीव का परिचय दिया। उसके पश्चात बल्लभाचार्य लेकर स्थान से विदा। तदुपरांत गोस्वामी ने जीव को बुलाकर उनको शिक्षा देने की कुछ बातें कही। घर लौट जाने का आदेश दिया। अस्थिर मन से पांडित्य बुद्धि को लेकर ब्रज में नहीं रहा जा सकता। बस इतना कहने पर श्री रूप गोस्वामी मौन हो गए। श्री जीव के मन में चोट लगी, मैंने अपराध किया है। ये सोचकर रूप गोस्वामी को दंडवत करके घर जाने का संकल्प लेकर उनके निकट से उन्हें विदा ली। पुनः ना जाने क्या सोचकर नंद घाट में आकर निर्जन कुटिया में निराहार रोदन करने लगे। उन्होंने यह सूचना सनातन गोस्वामी को भिजवा दी। सनातन गोस्वामी ने जीव के समीप आए और क्षीण शरीर वाले दुखी देखकर धरती से उठाकर धूल झाड़ करके जो गुरु महाराज जी के लिखे हुए जो वो है उसमें और इसमें थोड़ा विशेष अंतर दिखता है। गुरु जी ने बड़ा सुंदर तरीके से लिखा है। बल्लभाचार्य जी ने भक्ति रसामृत सिंधु का जो मंगलाचरण उसमें कुछ देखा और उसमें त्रुटि ढूंढी। रूप गोस्वामी ने लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु। जीव गोस्वामी ने देखा कि मेरे गुरु जी की बात को काट रहे हैं। जीव गोस्वामी ने जाकर के उन्हें समझाया कि ऐसे ऐसे ये बात है, ये इस तरीके से है। तो सुन करके बड़े चमत्कृत हुए, वाह बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा अच्छा बुद्धि है। फिर और शास्त्रों की चर्चा की और शास्त्रों की चर्चा करने से गुरुजी ना बल्लभाचार्य जी का नाम नहीं लेते थे। जिसमें लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इतने बड़े आचार्य के बारे में बोलना उचित नहीं। तो जीव गोस्वामी ने इतना सुंदर शास्त्रों की चर्चा की जिससे कि बल्लभाचार्य ने आके रूप गोस्वामी से कहा कि आपका भतीजा तो बहुत विद्वान है, ये तो मेरी जो भूल थी उसको इसने बता दिया। तो उनको बड़ा दुख हुआ रूप गोस्वामी को कि भाई ये तो हमारे गुरुवर्ग हैं, एक गुरुवर्ग के ऊपर भी शासन करने को चला। अगर गुरुवर्ग कुछ बोलते हैं चाहे वो गलत है चाहे सही है, ये उनके शिष्य जब वो जाने, मतलब शिष्य का प्रशिष्य वो उनके ऊपर कैसे शासन करेगा, क्या बोलेगा। गुरु कहते जीव गोस्वामी तो अपने मन से ठीक ही किया, लेकिन रूप गोस्वामी ने त्याग कर दिया। जाओ तुम जो है घर जाओ, तुम्हारे अंदर अब पंडिताई का अभिमान है, अब घर जाओ। वो घर जाने के लिए आज्ञा लेके निकले, लेकिन नंद घाट पर आकर के पड़े रहे। शरीर सूख गया, खाना नहीं खाया। ब्रजवासी एक दूसरे से खबर गई, बाबा को कछु आगो, बाबा खावे ना है। अरे बाबा क्यों ना खा रहो, कछु ना है।
फिर किसी को पता लगा कि अरे ये तो रूप गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का ये भतीजा है। उनके पास जाके सनातन गोस्वामी को खबर दी। सनातन गोस्वामी ने आकर के जीव को देखा, जीव को देख करके एकदम बड़ा दुख लगा, और सनातन गोस्वामी ने आकर के रूप गोस्वामी से कहा कि आप जीवों पे दया क्यों नहीं करते? जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, महाप्रभु ने कहा है। कहते ऐसा क्या हुआ, मेरे ने ऐसा क्या कर दिया? कहते जीव तो जीवी ही है। तो रूप गोस्वामी समझ तो गए, जीव तो जीवी है। तो जीव वो कोई भी हो सकता है, आप संबंध क्यों देख रहे हो? वो जीव ने गलती की, चलो माना, तो उसको क्षमा भी तो करना चाहिए। फिर वो वापस आए, और फिर जीव गोस्वामी जी ने जो कुछ किया, जो कुछ लिखा, वो अद्भुत था। हरिनामामृत व्याकरण जो उन्होंने लिख दी, वो भारत के लिए एक इतिहास ही है। धातु सूत्र संग्रह जो उन्होंने लिखा, अद्भुत है। ये सारी चीजें जो जीव गोस्वामी ने लिखी, वो बिल्कुल ही अद्भुत है। कोई उसे समझ नहीं सकता, साधारण आदमी। ये तो वैष्णवों के साथ ही उसको समझ में आता है। आइए जैव धर्म को सुने। कल हम लोगों ने श्रवण की थी 3 शक्तियों के बारे में, चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। कहते हैं ठीक है, आपने जो बोला उसमें बज्रनाथ जी बोले ठीक है, लेकिन ब्राह्मण मंडली ये क्यों कहती है कि जो परम तत्व है वो ब्रह्म अवस्था में लुप्त शक्ति है, ईश्वर अवस्था में वही व्यक्त शक्ति है। ये बात ब्राह्मण लोग बोलते हैं, लुप्त शक्ति और ईश्वर शक्ति, व्यक्त शक्ति। ईश्वर अवस्था में, हाँ, ब्रह्म अवस्था में लुप्त शक्ति, ईश्वर अवस्था में व्यक्त शक्ति। व्यक्त दिखाई देने वाली शक्ति। भगवान व्यक्त हैं, ईश्वर रूप में है, तो रूप है वहां पे, तो रूप है तो वो सुंदर भी है, और सुंदर तो व्यक्त है ना, अव्यक्त होंगे तो कैसे सुंदर देखेंगे। कहते मैं चाहता हूं कि आप वेदों से कुछ इसके बारे में बताइए, उपनिषदों से। तब बाबा जी महाराज ने समस्त अवस्थाओं में परम तत्व की शक्ति का परिचय पाया जाता है। किसी भी अवस्था में परम तत्व है, चाहे वो अव्यक्त है चाहे वो व्यक्त है, सभी अवस्थाओं में परमात्मा की शक्ति का परिचय मिलता है। प्रश्न वज्रनाथ जी ने किया, पंडित लोग जो हैं, विद्वान लोग बोलते हैं कि ब्रह्म अवस्था में उनकी शक्ति व्यक्त नहीं है, वेदों में क्या है? बाबा जी महाराज बोले वेदों में है कि वो किसी भी अवस्था में परम तत्व क्यों ना हो, उनकी शक्ति है। ना तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वर उपनिषद 6th अध्याय 8th श्लोक। कहते ना तस्य कार्यं कारणं च विद्यते, कहते उन परमात्मा का ना कार्य है और ना ही कोई कारण है। जब उनका कोई कार्य ही नहीं है, जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो उनको कर्ता क्यों कहते हैं? फिर तो भूल हो गई ना भगवान को कर्ता कहना, परमात्मा मतलब परम सत्ता को। नहीं क्यों? यहां बोलते ना तस्य कार्यम, उसका कोई कार्य ही नहीं, उनको स्वयं करने की कोई जरूरत नहीं, उनकी शक्ति ही कर लेती है सब कार्य। उसकी शक्ति कर लेती है, मतलब स्वयं कर नहीं रहा, शक्ति से हो रहा है। ऐसे कैसे?
ऐसे ही जैसे सूर्य को स्वयं को जाकर के फूलों में रंग भरने की जरूरत नहीं है। सूरज की किरणों के द्वारा रंग भी होता है और रंग भरता भी और रंग खत्म भी होता है। हाँ? यही गुलाब की पंखुड़ियों को आप रख दीजिए सूरज की किरणों के सामने, जो रंग बनाया था रंग हर भी लेगी। सूरज को पता लगा कि गुलाब की पंखुड़ी का रंग हरण किया या कीचड़ का रंग हरण किया, पता लगा सूरज को। तो सूरज का कार्य कुछ भी नहीं है रंग बनाना उड़ाना। हाँ? समझे नहीं? ना तस्य कार्यम, उनका कार्य करणम च विद्यते, ना ही वो कारण भी है, ना तो कार्य ही करते हैं, उनका कोई कार्य ही ना ही कारण है। तो फिर कारण कौन है? ना तत् समाश्च अभ्यधिकः दृश्यते, ना उसके उनके समान ही कोई है, ना उनसे अधिक ही कोई है। प्रैक्टिकली जब उनका कार्य नहीं है तो वो कार्य के कारण कैसे हुए? देखिए, ये वीडियो इस वक्त यहां से जा रही है। प्रैक्टिकली एक चीज समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये वीडियो इस कैमरे से जा रही है और मैं जैसे इसमें देख रहा हूं तो ये सामने जो देखने वाले उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हीं को देख रहा हूं, क्योंकि मैं कैमरे में देख रहा हूं। मैं तो उनको नहीं देख रहा, लेकिन उनको क्या दिखाई दे रहा है? मैं कैमरे में देख नहीं रहा हूं, मैं उनको देख रहा हूं। ऐसे लग रहा, देखो इधर, है ना? यही अंतर। ना मैं उन्हें देख रहा हूं, ना मैं कैमरे को देख रहा हूं, लेकिन ऐसा एक आभास होता है कि मेरे देखने से उनको लगता है मैं उनको देख रहा हूं, है ना? तो ऐसे ही शक्ति क्रिया करती है। ये इंस्ट्रूमेंट ना हो तो ना वो मुझे देख पाएंगे, ना मेरी आंखों को देख पाएंगे, ना मेरे को सुन पाएंगे। हाँ? तो कारण यहां पे देखा जाए क्या बन गया? मेरे को दिखलाने या मेरे को देखने का कारण क्या बना? इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, है ना? और इसमें शक्ति क्या है? बैटरी, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ। प्रैक्टिकली अगर मैं ना हूं तो ये कुछ है? मैं ना हूं तो ये कुछ दिखा सकता मेरा? तो इसलिए समझने वाली बात है कि एक व्यक्ति एक वस्तु के माध्यम से व्यक्त और अव्यक्त होता है, कार्य करता हुआ दिखता है और कारण के रूप में दिखता है। लेकिन वास्तविकता में जो कार्य दिखलाई दे रहा है, ना तो वह व्यक्ति है और ना ही उस व्यक्ति के द्वारा वो दिखलाई दे रहा है। कार्य जो दिख रहा है वो व्यक्ति नहीं कर रहा है। कहां? क्यों? क्योंकि मोबाइल के अंदर तो केवल इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही। तो जो कार्य है वो भी व्यक्ति नहीं है, और जो कारण है दिखलाने वाला वो भी व्यक्ति नहीं है। इस संसार में भी छोटी सी चीज में इसका उदाहरण समझा जा सकता है, और इस जगत में और उस जगत में इतना भयंकर अंतर है, इतना ही भयंकर अंतर है कि भगवान कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो भगवान कहते हैं करता हम, मैं ही कर्तारम, मैं ही करता हूं, मैं ही करने वाला हूं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च कर्ता, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च कर्ता, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता, मालिक और करता हूं। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये इस तरीके से बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास बैटरी है, तुम्हारे पास सब कुछ है, अगर मैं ना हूं तो कुछ भी। इस दृष्टि से भगवान करता है। तो यहां जो बोला ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते, ना कोई कार्य है उनका, ना उनका कोई कारण
करणीय कुछ भी नहीं उनका विद्यते, है ही नहीं, और उनके समान और उनसे अधिक भी कुछ दृश्यमान नहीं है। समान और अधिक का मतलब क्या हो गया? भगवान परमात्मा के समान कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। अधिक की बात तो छोड़ ही दो, समान ही नहीं है। भगवान के समान है ही नहीं कोई, ये कैसे मानेंगे? क्योंकि भगवान तो भक्त को अपने से भी अधिक मानते हैं। भक्त और भगवान, भक्ति, ये सब चीजें जो हैं भगवान के अंदर ही हैं, तो बाहर नहीं है। बात समझे? भगवान से अधिक होगा तब जब भगवान से बाहर होगा। जब बाहर कुछ है ही नहीं, सब उनके भीतर ही है, और भीतर में से ही जो कुछ किसी को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, किसी को देख करके प्यार कर रहे हैं, प्यार करते करते चूम रहे हैं, आह बहुत सुंदर कर रहे हैं, तो ये अपने आप की ही अपने आप प्रशंसा कर रहे हैं, चाहे वो भक्त ही क्यों ना हो, चाहे उसकी भक्ति ही क्यों ना हो, अलग से सत्ता हो, उसकी अलग से सत्ता ही नहीं, इसलिए समान कोई भी नहीं, अधिक कोई भी नहीं। जब समान ही नहीं तो अधिक कहां से होगा? तो कहते भगवान तो भक्त के अधीन है, अधीन हो जाते हैं, अधीन हो जाते। जैसे कई बार मेरे को भी ऐसा होता है कि आंखें बंद होती हैं और कुछ सामने दृश्य चल रहा होता है, चलते चलते कोई शब्द ऐसा निकलता, मैं भी करता हूं आह, मेरे अंतःकरण से आह शब्द निकलता, ओ मैं खुद ही मुग्ध हो जाता हूं कि ये क्या निकला। ऐसे ही भगवान के अंदर से भी भक्त जब भावनाओं के द्वारा उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है, और वो भावनाएं इतनी ही मीठी होती हैं कि भगवान भी एक बार चक्कर खा जाते हैं। भगवान कहते हैं आहा, उन्हीं से निकल रही है, उन्हीं में प्रवेश कर रही है, लेकिन वो भी मोहित हो जाते हैं। ये इस प्रकार से परस्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, और परशक्ति जो है, पराशक्ति विविधैव श्रूयते, बहुत सी हैं। हमने 3 सुनी थी, बहुत सी हैं। उन बहुत सियों में कौन कौन सी? स्वाभाविकी, ज्ञान, बल, क्रिया च। स्वाभाविक रूप से वो 3 हैं, ज्ञान, बल, क्रिया। तो यहां पे कहते हैं, इसका नीचे अर्थ दिया है, उन परब्रह्म परमात्मा की कोई भी क्रिया प्राकृत नहीं होती, क्योंकि उनका कोई भी कर्ण, हस्तपाद आदि इंद्रिय प्राकृत नहीं होता। प्राकृत कर्ण के बिना ही उनके अप्राकृत लीला का कार्य होता है। वे अप्राकृत शरीर से एक ही समय सब जगह विराजमान रहते हैं, इसलिए उनसे बड़ा तो दूर रहे, उनके समान भी कोई नहीं दिखता। उन परमेश्वर की अलौकिक की शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है, जिनमें ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति, ये 3 प्रधान है, जिससे चित्त शक्ति, संवित शक्ति और सत शक्ति, जिससे क्रमशः चित्त शक्ति या संवित, सत शक्ति संधिनी और आनंद शक्ति आह्लादिनी। देखी जाती है श्वेताक्षर उपनिषद में, या इसको कल और थोड़ा सा खोलेंगे। वंश और अष्टम